बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक्सरसाइज है 5A और एक्सरसाइज का नाम है डिस्टेंस फार्मूला और क्वेश्चन नंबर है 6। पार्ट नंबर ए है, मुझे एरिया फाइंड आउट करना है ट्रायंगल का, और पार्ट नंबर 1 में ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बेस कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बेस है ए बी। तो ए बी पे मुझे डिस्टेंस का फार्मूला लगाना पड़ेगा, और डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। जी, ए की वैल्यू गिवन है मेरे पास -2 और 1, और बी की वैल्यू है स्टूडेंट्स मेरे पास 1 और 1, 1 और 1। ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। जी स्टूडेंट, अब वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। x1 मेरे पास है -2 और x2 है 1, y1 है 1 और y2 भी है 1। तो ये मेरे पास हो जाएगा -3 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा वो, लेकिन -3 का स्क्वायर होता है +9, और ए बी जो बेस है मेरे पास आ जाएगी 3। इधर ही ज़रा कम जगह यूटिलाइज करते हुए हम पहला पार्ट कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस आपके पास आ गई 3, और हाइट हम देख लेते हैं इस ट्रायंगल को यूज़ करते हुए। देखें कितने बॉक्सेस ऊपर जा रहे हैं, 1 यहाँ से शुरू होते हैं, तो 1 2 और 3, और ये भी मेरे पास कितनी है 3। तो जब 3 3 9, 9 को 2 से डिवाइड करें 4.5 यूनिट स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर होता ना क्वेश्चन में तो मैं सेंटीमीटर स्क्वायर लिखता। ये स्टूडेंट्स पहला पार्ट हो गया। फिर दूसरा पार्ट है कि आपने ए सी कैलकुलेट करना है। तो ए पॉइंट है स्टूडेंट्स आपके पास -2 और 1, और सी पॉइंट है 3 और 4, 3 और 4। ये देख लेते हैं जी, सी पॉइंट है 3 और 4 ये। अब स्टूडेंट्स ए सी मालूम करना है तो डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, ए सी है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब ये आपके पास x1, ये y1, ये x2 और ये y2। वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, x1 की वैल्यू है मेरे पास -2 और x2 की वैल्यू है 3, y1 की 1 और y2 की है 4। ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा -5 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। नेगेटिव वैल्यू का भी जब स्क्वायर लिया जाता है वो पॉजिटिव आ जाता है। ये आएगा 25 और ये आ गया 9। तो दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 34 स्क्वायर रूट। जी, स्क्वायर रूट 34 करते हैं तो आता है मेरे पास 5.83। 2 डेसिमल्स तक बताना था, 5.83। ये ए सी का मेरे पास आंसर आ गया। जी स्टूडेंट, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। कहते हैं आपको कहते हैं कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी बताने। अब देखें ये वाला बी पॉइंट से सी पॉइंट कितना अवे है, 2 बॉक्सेस अवे है। तो 2 बॉक्सेस अवे मुझे आपने यहाँ इस लाइन के ऊपर मुझे पॉइंट बनाना है। 2 बॉक्सेस अवे है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। शेप ये होती है ना कि पैरेललोग्राम जितना राइट साइड पे टिल्ट कर रहा है उतने ये वाली लाइन इस तरफ टिल्ट करनी चाहिए। तो ये देखें, ये 1 और 2 बॉक्सेस इस तरफ जा रही है और हाइट इसकी यहाँ तक है, तो ये पॉइंट बनता है मेरे पास। तो ये जब शेप बनेगी तो ये बन जाएगा मेरे पास पैरेललोग्राम।
तो ये पॉइंट कौन सा स्टूडेंट्स मेरे पास, यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। तो थर्ड पार्ट का यही बस आंसर है, 0 और 4। अच्छा जी, अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ कि गिवन दैट k इज द पॉइंट t और 4, k इज द पॉइंट t और 4। अब स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है पॉसिबल वैल्यू ऑफ t फाइंड आउट करनी है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ t। तो अब मुझे, मेरे पास जो वैल्यूज है ना, तो पहले तो मुझे इसका एरिया मालूम करना है, और एरिया गिवन है नहीं, एरिया गिवन है 12, एरिया गिवन है और पॉसिबल वैल्यू ऑफ टी, और हाइट भी गिवन है, जो हाइट मैंने पिछले उसमें यूज की होगी। ये वाली ट्राइंगल बनानी है बी सी और के। सी पॉइंट स्टूडेंट्स मेरे पास कौन सा है, सी पॉइंट है 3 और 4, इन दोनों को यूज करना है। सी पॉइंट है 3 और 4, ठीक है। तो ये x1 y1 ये मेरी बेस हो जाएगी ना, x2 और y2। जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। ये तो 12 गिवन है, बेस नहीं गिवन, ये निकालनी है मुझे। हाइट मुझे पता है 3, जो मैंने पिछले पार्ट में यूज की है वही। बेस निकालनी है, बेस के लिए जी ये के सी फाइंड आउट कर लेते हैं जी। फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस डायरेक्ट करूं, t माइनस 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये बेस हो जाएगी, ये 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 0 t माइनस 3 स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 खत्म कर देते हैं, t माइनस 3 का स्क्वायर और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो यहां मैं पुट कर दूंगा t माइनस 3। जी, ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई 24 हो गया, t माइनस 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा जी। तो ये आ जाएगा 8 और t माइनस 3 इधर आके क्या होगा, +3। तो t का आंसर मेरे पास 11 आ गया, t का आंसर क्या आ गया, 11। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी मैंने इसको यूज किया k और c के तौर पे। अगर मैं बेस मेरी c और k हो जाती, k और c के बजाय हो जाती c और k, ऐसे c और k, यानी जो x1 था वो x2 हो जाए, जो x2 था, यानी ये x1 चले मैं डिटेल में ही लिख देता हूँ। पहले मैंने यूज किया है c के, ये पहले हमने यूज किया है k और c है 3 4, पॉसिबल वैल्यू बता देना, और k है t और 4 जी। ये x1 y1 x2 y2। अब जब आप इसको रखेंगे ना c के करके जो फाइंड आउट करेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा, वैल्यू आएगी 3 माइनस टी स्क्र, x1 माइनस x2 और 4 माइनस 4 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे जो c के मेरे पास आएगा वो आएगा 3 माइनस टी स्क्वायर और 0 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 0 लिखते नहीं होते स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 3 माइनस टी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। अब की बारी जब मुझे वैल्यू पुट करनी है बेस की, t माइनस 3 के बजाय 3 माइनस टी पुट करनी है यहाँ पे, ये वही फार्मूला। और एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये 12 थी वैल्यू, ये 1/2 बेस की जगह 3 माइनस टी लग जाएगा और हाइट वही 3 जी। ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। ये 8 आ गया, 3 माइनस टी, ये माइनस टी इस तरफ आके 3 माइनस 8, तो ये आएगा -5। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टी आ गई 11 और -5 जी। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।